सलाम न दुआ, खैर तो है हुरम? तुम भी यहाँ मौजूद हो। मालूम होता तो मैं नहीं आती। मैंने सुना है तुम काफी उदास हो, गम से हर रात रोती रहती हो। माहिदौरा, अपने लिए मुसीबत मोल ना लो। उस मुसीबत का नाम बताऊं तुम्हें? नादिया। तुम तो कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देख लिया तुमने, आका उसे कितनी अहमियत दे रहे हैं। वो भी इस तरह के सफर पर जाते वक्त सबसे आखिर में उससे मुलाकात की। क्या इस तरह अब तुम अपने दिल को तसल्ली दोगी? तुम्हारा अंजाम भी यही होगा, मेरी तरह आग में जलोगे तुम। माहिदौरा, मुझे कोई आग नहीं जला सकती। वो क्यों जानती हो क्या तुम? क्योंकि मैं एक आग हूं भड़कती हुई। कौन है? डरो मत नादिया, मैं हूँ फिरोजा। फिरोजा, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ यहाँ, मुझे बाहर भी नहीं जाने देते। यकीन करो, तुम्हें देखकर दुख हो रहा है मुझे। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब बर्दाश्त नहीं होता हर लम्हा मौत का इंतजार करना। नादिया, खुदा के लिए मत रो, खत्म हो जाएगी ये परेशानी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तुम कैसे बचाओगी? हुरम सुल्तान से खुद बात करूंगी मैं, जो भी हकीकत है सब बता दूंगी। ये कहूंगी कि मैं ही कसूरवार हूँ इसकी। मेरी वजह से किसी को भी परेशानी हो, ये कैसे कबूल कर सकती हूँ? वो इसकी इजाजत नहीं देंगे तुम्हें। किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी, तुम भी ना बताना। अफीफा खातून को तो बिल्कुल पता ना चले। तुम्हारा क्या होगा फिर? तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। फिरोजा, तुम बहुत अच्छी इंसान हो। फिरोजा, क्या कर रही हो तुम यहाँ? क्यों आई हो? किसी ने देख लिया तो? किसी ने भी नहीं देखा आगा। ऐ खुदा, दोबारा मत आना यहाँ पे, कतई मना है। हाँ सही है, लो ये खा लो, बाद में सीधे अपनी जगह पर जाओ। आ जाओ। अफीफा खातून। कहो किराज आगा। शक्कर आगा ने आपके लिए भिजवाई है। मिठाई है क्या? पिस्ते वाली, जो आपको बहुत पसंद है। इसकी क्या जरूरत पड़ गई बैठे बिठाए? माहिदौरा सुल्तान का हुक्म था, सारे हरम में तकसीम करवाई है, शहजादे मुस्तफा की आने की खुशी में। अच्छा ठीक है, यहाँ रख दो इसे। नादिया को देखा है क्या? वहीं से आ रहा हूं अभी मैं, वहां फिरोजा भी थी। या मेरे अल्लाह, ये खातून एक लफ्ज नहीं सुनती है, जाहिर कर लेगी अपने आप को। किराज आगा, इन पर नजर रखो। जरा चक्कर तो देखो। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मैं बहुत खा चुका हूँ, बहुत लजीज बनाई है काफिर ने।
हाय मेरे अल्लाह, हटो हटो, आगा आगा, उतारो इसे, जल्दी जल्दी उतारो इसे, जल्दी करो। रोजा, जाओ यहाँ से, सबके सामने बताओ। मेरी वजह से हुआ सब कुछ। मेरे कहा जाओ। मुझे बात करनी थी मलिका से, आज सब कुछ बता देती उन्हें, और ये कि उसे नहीं मुझे मार दे। खामोश रहो, अब फायदा नहीं कोई। मगर आपने तो वादा किया था कि आप उसकी हिफाजत करेंगे। हर चीज हर इंसान को खत्म होना है, लेकिन तुम वो इंसान हो जो अज़ल से अबद तक रहोगी। फिरोजा, जहांगीर अब कैसा है? सो गया वो सो गए मलिका, काफी बेहतर है। करीब आओ। शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ठीक हो गया। मलिका, क्या हुआ? आप जिनकी मुंतजिर थी वो मेहमान आ चुके हैं। बहुत खूब, तो फिर इंतजार मत करवाओ हमारी शहजादी को मसीद। खुशामदीद शहजादी। आपने वो मकतूब पढ़ लिया? इतनी उदास क्यों है शहजादी? मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं वो। इसमें कोई शक भी नहीं है, निगार से तो बस आरजी ताल्लुक था। उस मनूस का नाम मतलब जी, बिल्कुल मादी की राख को रेतने से फायदा नहीं है कोई। शहजादी, मेरा यकीन करें, फिर से बाहर लौट आएंगी। मैं इस पर बात नहीं करना चाहती। शहजादी, मैं आज खाना शाही बागीचे में खाऊंगी, बताना चाहती थी।
फरमाइए शहजादी। यहाँ तुम कैसे पहुंच गई? इसे मैं लाई हूँ शहजादी। ये काफी बुरी हालत में थी। खबर मिलने पर मैंने सोचा कि मैं इसकी मदद करूं। और अब ये मेरी कनीज है, जानती तो है, बरसों खिदमत की है। कौन है वो खातून? निगार खातून पुरानी कनीजों में से एक है। बहुत पहले वो सरबरा खजानची थी। ये खातून यहाँ से फौरन जाएगी हुरम। क्यों जाएगी ये यहाँ से? इसकी वजह जानती हो तुम? निगार को सजा मिली थी, इससे मैंने खुद निकाला था हरम से, बरतरफ कर दिया था। हाँ, वो मसला है। खातून अपनी सजा मुकम्मल कर चुकी, वो सब खत्म हो गया। सुंबुल आगा, मलिका, निगार के नाम का हरम में इंदराज करवा दिया क्या? आपके हुक्म के मुताबिक करवा दिया है मलिका। निगार की गलती नाकाबिले माफी है मलिका, ऐसा करने का हक नहीं है आपको। हरम के निजाम की जिम्मेदार इस वक्त मैं हूँ, और इसके अलावा फातिमा खातून ने जो कुछ किया वो मत भूलें। मुझे मारने की कोशिश की, सब जानते हैं इस बात को अच्छी तरह, लेकिन वो अब तक यही है। शहजादी, क्या आप कुछ नहीं कहेंगी? अपनी अपनी जगह पर चलो, फौरन हर कोई जाए यहाँ से। सबसे कहा है मैंने। आखिर तुम कब पास आओगी हुरम? तुमने जो कुछ मेरे साथ किया वो काफी नहीं? मेरा आपके साथ कोई मसला नहीं शहजादी, ये जंग आपने खुद ही शुरू की थी। मुझ संभाल कर बात करो तुम मुझसे। तुम्हारे सामने खानदान की दुख्तर खड़ी है, इसे पेश नजर रखो। मुझसे जंग करने का मतलब इस खानदान से जंग करना, ये जान लो। मेरी ऐसी नीयत कभी नहीं रही। मैंने फकत इतना चाहा था कि आप अपने शौहर का असली रूप अपनी आंखों से देख लें, लेकिन आपने उनकी बेवफाई का गुस्सा मुझ पर निकालना चाहा, क्योंकि पाशा को माफ करने के लिए आपको एक बहाने की जरूरत थी। इब्राहिम से मेरे ताल्लुकात का किसी से भी कोई वास्ता नहीं, समझ आई? और तुमसे तो हरगिज नहीं। मैं कोई ताल्लुक रखना भी नहीं चाहती। इसी वजह से लेकर आई हो निगार को हरम में। तुम एक मनहूस औरत हो, एक बार फिर बच गई हो तुम। किस मुंह से वापस आई हो? तुम्हें कोई शर्म है या नहीं? मलिका, आप खामोश रहो वरना सारा गुस्सा तुम पर निकल जाएगा। निगार का कोई गुनाह नहीं शहजादी, आपको मालूम ही है ये गुनाह पाशा का है। अगर उन्हें कसूरवार नहीं कहा जा सकता तो निगार का भी कोई कसूर नहीं। इसका फैसला क्या तुम करोगी? मैं फैसला करूंगी, ये किसने कहा है? आका की वापसी का इंतजार करूंगी, वो खुद फैसला करेंगे अगर जरूरी हुआ। निगार को यहाँ रहने की इजाजत दूंगी, क्या तुम ये समझती हो? आप इसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसी वजह से मौत की सजा देती। इसे देखकर पाशा की बेवफाई याद आ जाती होगी, बल्कि डर रही हैं आप पाशा कहीं दोबारा इसकी तरफ ना पलट जाए, उसके कुर्ब में सुकून ना ढूंढने लगे। आप ऐसा नहीं कर सकती। कोई नहीं कर सकता ऐसा। आपके सामने कनीस नहीं, गुलाम नहीं। वो दिन मासी का हिस्सा बन गए और आप इस हकीकत को फरामोश ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। भूलिएगा मत।
शहजादी आप ठीक तो है ना? निगार के रहने की इजाजत देंगी क्या आप शहजादी? नामुमकिन नहीं है मलिका, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं आपको नहीं रोकूंगी शहजादे, आप जब कहेंगे आपके हवाले कर दूंगी वो खातून। लेकिन निगार की क्या खता है मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। अफीफा खातून से भी सवाल किया लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। हम तुम्हें वजाहत देने पर मजबूर नहीं है हुरम। जब किसी के पास जवाब नहीं तो मैं बताती हूँ आप सबको। निगार की ये एक संगीन जुर्म है, छोड़ दे निगार को, काजी खुद इसका फैसला कर लेगा। अदालत में जाने दें, कानून जो कहता है उसी पर अमल दरामद किया जाए। मगर इस सूरत हाल में इब्राहिम पाशा को भी अदालत में जाना होगा। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? कैसा काजी? किस जुर्म की बात कर रही हो तुम? मैंने कोई शिकायत की है क्या? शहजादे, शहजादी सच कहती हैं, जिसका आपको हक नहीं इस मसले में मत उलझें। तो फिर ये एक सियासी फैसला है। को छुपाना चाहते हैं आप। बेहतर है इस मसले में ना ही उलझो तुम, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। मैं फिर भी शेखुल इस्लाम साहब से फतवा लूंगी, वो अपने तजुर्बे से हमारी दुरुस्त रहनुमाई करेंगे। तुम ये नहीं कर सकती। मैं तो ऐसा करूंगी, पाशा की निगार के साथ किसी से छुपी नहीं रहेगी। क्या तुम हमें धमकी दे रही हो? मैं समझौते को तरजीह दूंगी लेकिन शहजादी फैसला आप ही का होगा। ये पूरा इस्तांबुल जान लेगा या फिर आका की आमद का इंतजार करेंगे। शहजादे